जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टूडियो 9 में। तो दोस्तों, चीन और अमेरिका को बहुत बुरी तरह से इंडिया ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। इतना ज़बरदस्त तरीके से हराया है कि चीन को मीलों पीछे छोड़ दिया है। और अमेरिका की तो आप बात ही मत कीजिए। अमेरिका तो बिल्कुल अंतिम छोर पर है। और साथ ही जो अब तक प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि भविष्य की जो लड़ाई है आने वाले 10 सालों की अमेरिका और चीन के बीच में, और फिर उसके बाद के 10 सालों की भारत और चीन के बीच में होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आने वाले जो 20 सालों की लड़ाई है, ये सीधी-सीधी टक्कर होगी भारत और चीन की। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक बात आप सभी लोग तो जानते हैं कि भविष्य में सुपर पावर देश वही बनेगा जिसकी पैसे पर पकड़ होगी। क्योंकि एक बार आप इकोनॉमिक तौर पर सुपर पावर बन जाते हैं, तभी आप एक मिलिट्री सुपर पावर बन सकते हैं। इसके अलावा एक डिप्लोमेटिक सुपर पावर भी आप तभी बन सकते हैं। यानी कि कंप्लीट अमेरिका जैसा सुपर पावर बनना है तो फिर भारत को पैसे पर पकड़ रखनी ही होगी। लेकिन भारत में जो सबसे बड़ी दिक्कत है भ्रष्टाचार का, काले धन का। भारत में आज भी स्विस बैंकों में आज भी देखने को मिलेगी कि बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर भारतीयों के पड़े रहते हैं। और इससे भारत सरकार की ट्रेजरी को नुकसान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तो बहुत ही भयंकर नुकसान होता है। और इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था की फ्लो है उसमें वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाता है। और इससे मार्केट को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसकी वजह से जो ना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और ना ही भारत कभी सुपर पावर देश बन जाएगा। और इसी को रोक लगाना आज बहुत जरूरी है। और इसी लड़ाई में भारत को एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल हुई है। और जीत ऐसी हासिल हुई है जिसमें चीन और अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्तियों को भी पछाड़ कर रख दिया है, खासकर कि चीन को। क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में भारत की टक्कर में आता है। इसी को लेकर जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में चीन को जबरदस्त तरीके से पीछे छोड़ दिया है। भारत के अंदर करीबन 25 बिलियन और 478 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं 2020 के अंदर। और इसके मुकाबले चीन में सिर्फ 15 बिलियन 741 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में मीलों पीछे छोड़ दिया है चीन को। और अगर हम बात करें तो अमेरिका की, तो वो पिक्चर में ही नहीं है। वहां पर मात्र $1 बिलियन, यानी कि भारत ने अमेरिका से 25 गुना ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन किया है। और इसका फायदा भारत को देखिए कैसे होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर हैं जो बड़ा व्यापारी है और कुछ सामान खरीदने गए। आप चाहे 50 रुपए का ही सामान खरीदने गए, आपने यूपीआई यानी पेटीएम हो या गूगल पे हो, चाहे कोई भी हो, उसके जरिए आपने बारकोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो वो जो व्यापारी काला धन जमा करता था अब वो कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि सारी चीज तो ऑन रिकॉर्ड है और सरकार को सब पता है। ऐसे में वो व्यापारी टैक्स में चोरी नहीं कर पाएगा और इससे सरकार को फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो पैसे हैं दोबारा फिर से मार्केट में सर्कुलेट करेंगे और मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगी। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। और इसी मामले में बताया जा रहा है कि भारत को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। 2025 तक तो हालत ये होगी कि 75% जितना भी पेमेंट होगा भारत के अंदर सारा डिजिटलाइज हो जाएगा। सोचिए, अरबों खरबों रुपए पड़े हैं भारत के स्विस बैंक में, उसमें और ज्यादा एड ऑन नहीं होगा। और इस बड़ी सफलता के पीछे 3 कारण भी दिए गए हैं। सबसे पहला कारण है जो सरकार ने शुरू करी थी जनधन योजना के द्वारा लोगों के खाते खोले गए थे। बिना खाते के आप यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब अकाउंट खुलने लगे लोगों के, तो लोगों ने भी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया यूपीआई के जरिए। दूसरा बड़ा कारण ये दिया गया कि देश में नोटबंदी के कारण एकदम से उछाल आया यूपीआई पेमेंट्स में। तीसरा बड़ा कारण दिया गया है इसमें लॉकडाउन का। कहा गया कि लॉकडाउन भारत में बहुत लंबा चला है, इस वजह से लोगों की लत लग गई है कि अब यूपीआई पेमेंट की, अब सीधा फोन उठाओ, बारकोड स्कैन करो, नोट गिनने की जरूरत ही नहीं है। जितना ट्रांसफर करना है उतना ही ट्रांसफर करो। और अब जेब में छुट्टा रखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसको भी एक बड़ा फैक्टर माना गया है। और अंत में रिपोर्ट ये कहती है कि इसका फायदा भारत को बहुत ज्यादा मिलेगा। भविष्य में जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर प्रेडिक्शन है, भारत उस आंकड़े को 2-3 साल पहले ही बड़ी आसानी से छू लेगा। और भारत की जो भ्रष्टाचार की समस्या है उसमें भी बहुत कमी आएगी। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।